तो अभी मैं मैथ्स का लेक्चर देख रहा था जिसमें आशीष सर बोल रहे हैं कि मैथ्स में थ्योरी अलग बनाओ और क्वेश्चन वो खुद से प्रोवाइड कर देंगे, नोट्स बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप वो क्वेश्चन की पूरी पीडीएफ उठाओ, उसमें होंगे 200-300 सवाल, वो बैठ के सॉल्व करो, वो बैठ के सॉल्व करो, वो बैठ के सॉल्व करो। यानी कि आपको कुल मिलाकर करना क्या है, तुम तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तुम तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्लास में नोट्स के नाम पर तुम्हें क्या करना है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखने हैं बस। तो मैं इस पॉइंट से बिल्कुल ही डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मैथ्स में तो क्वेश्चन ही थ्योरी होता है आपका। जैसे सर लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें gx को आपको लेना रहता है px माइनस जो आपको लगे px की जगह होगा उसको। अब अगर मैं सिर्फ इसी को एज ए थ्योरी लिख दूंगा तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा। इसको किस क्वेश्चन में लगाना है, कैसे लगाना है, ये सब तो यहाँ लिखा हुआ है ना इस क्वेश्चन के अंदर ही। इसको सिर्फ थ्योरी की तरह लिख दूंगा तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा, बाद में भूल भी जाऊंगा कैसे लगाना है। और वही सेम कॉन्सेप्ट अगले ही क्वेश्चन में मॉडिफाई भी हो गया। जैसे इसमें px लग रहा था हम लोग को x/x+1 होगा, पर ये होगा ही नहीं क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो अगर मैं सिर्फ वो थ्योरी लिखता तो ये मॉडिफिकेशन कैसे दिखा पाता। ये तो एक क्वेश्चन है अलग टाइप का जिसमें ये वाला मॉडिफिकेशन लगा तो gx का नया वैल्यू पुट हुआ। ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे भी और डिग्री का पॉलिनोमियल था तो मेरे को और डिग्री में क्लिक ही नहीं हुआ था कि और डिग्री में कांस्टेंट भी आता है, क्योंकि कांस्टेंट के साथ भी तो x का पावर 0 रहता है जो कि इवन है। तो अब इसको थ्योरी में मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मेरे को याद आ जाएगा कि मैं क्या गलती किया था। तो मेरे हिसाब से तो नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चले कि आप उस टाइम उस क्वेश्चन को किस अप्रोच से किए थे, ताकि बाद में वो सेम अप्रोच अपना लगा दो। ऐसे तो सर आंसर बता देंगे, तुम लिख लोगे। और जो सर बोल रहे हैं कि वो लास्ट में पूरे चैप्टर का क्वेश्चन का पीडीएफ दे देंगे, तो जैसे मान के चलो 200 क्वेश्चन हो गया, 300 क्वेश्चन हो गया टोटल, तो कोई भी 200 क्वेश्चन नहीं करने वाला है टेस्ट से एकदम पहले। ऐसे तो 10-20 पेज का जो नोट्स रहेगा उसमें अच्छा क्वेश्चन लिखो, सारा क्वेश्चन मत लिखो पर अच्छा क्वेश्चन लिखो और क्या गलती की है वो जरूर लिखो।